इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी पैगाम है, आखिरी वही है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान सारी दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। ये इंसानियत के लिए पैगाम है, रहमत और हिदायत का सरचश्मा है, गुनहगारों के लिए तंबीह है, भटकों के लिए हिदायत है, शक और शुबा वालों के लिए यकीन है, मुश्किलात में मुब्तला लोगों के लिए रहनुमा है, नाउमीदों के लिए उम्मीद है। ये कुरान मजीद की सारी जो नियामतें हैं, क्या एक इंसान के लिए हासिल करना मुमकिन है जब तक वो कुरान मजीद को ना पढ़े, ना समझे, उसके मानी पे तदब्बुर ना करे, जब तक उसे अपनी जिंदगी में अमल ना करे। ये सारी कुरान मजीद की नियामतें इंसान के लिए हासिल करना मुमकिन है सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ने के बाद, उसके मानी को जानने के बाद, उसके मानी पे तदब्बुर करने के बाद और उसको अपनी जिंदगी में अमल करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है कुरान मजीद। लेकिन अफसोस की बात है कि कुरान मजीद सबसे ज्यादा ना समझ के पढ़ने वाली किताब भी है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब तो है, लेकिन वो एक वाहिद किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बिना समझ के। और क्योंकि हम मुसलमानों ने अक्सर कुरान मजीद को समझ के पढ़ना छोड़ दिया, इसीलिए जो कुरान मजीद और मुसलमानों में जो लगाव है वो कम होता जा रहा है। अफसोस की बात है कि अगर कोई कुरान मजीद पढ़ता है और उसका दिल नहीं बदलता, उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, ये अफसोस की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ए मुसलमानों, आप सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम मुसलमानों की तारीफ कर रहा है, हमें एक ऊंचा ओहदा दे रहा है। जब भी तारीफ की जाती है, जब भी कोई ऊंचा ओहदा दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, उसके साथ जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं, तामिरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला पे यकीन रखते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हम कुरान मजीद नहीं समझ के पढ़ेंगे और लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और लोगों को बुराई से नहीं रोकेंगे, हम मुसलमान कहने के लायक नहीं है, हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं है। कुरान आता है लफ्ज करा से, जिसके मानी है, कुरान के मानी है किताब, पढ़ो। कुरान को कहा गया फुरकान, जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करता है। फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग, वो किताब जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करती है। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा क्या हक है और क्या बातिल है। इसीलिए कुरान मजीद को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। आज
ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے. سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے. آج ساری دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں اور تقریباً 150 کروڑ مسلمان ہیں. یعنی 20% سے زیادہ 20 سے 25% ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں. اور عرب صرف مسلمانوں میں 15% ہے. اور چند اور لوگ ہیں چند فیصد مسلمان ہیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں. آج دنیا میں تقریباً 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں. 150 کروڑ میں سے 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں. 80% سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے. وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان ہے تاکہ وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے, ان کو سمجھ سکے. اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے. اور جب وہ اسکول یا کالج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے. اکثر دنیا میں لوگ کم از کم 2 یا 3 زبان تو جانتے ہیں. کم از کم 2 یا 3 زبان جانتے ہیں. کچھ لوگ 4 یا 5 زبان جانتے ہیں, کچھ لوگ 6 یا 7, کچھ لوگ کو کہتے ہیں لنگوسٹ, بہت سارے زبان جانتے ہیں. لیکن اکثر کم از کم انسان 2 یا 3 زبان تو جانتا ہے. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانیں جس میں ہمارا آخری پیغام ہمارے رب ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا, کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہیے؟ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں, اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنسدان اور ڈاکٹر تھے اور انہیں ملا تھا فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ان دا فیلڈ آف میڈیسن. اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپٹا کا. ممی آف منپٹا وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا, اس کے جسم اسے کہتے ہیں ممی, اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا. اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پڑھ چکے تھے, وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فرعون دریا میں ڈوب گیا تھا. لیکن جب وہ سعودی عربیہ پہنچتے ہیں وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے.